राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से पंजाब में एंट्री लेने वाली है और सोमवार को अंबाला में राहुल गांधी ने एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने बिना नाम लिए कहा कि 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और शाखा लगाते हैं। संघ की तुलना कौरवों से करने को लेकर सियासत गर्मा गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा, राहुल के हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए। ये राहुल गांधी के रूप हैं, मुद्राएं हैं। राहुल गांधी सतयुग, त्रेता और द्वापर से लेकर कलयुग तक के सभी अवतारों में फिट होने का दावा कर रहे हैं। राजनीतिक यात्रा अब आध्यात्मिक टर्न ले रही है। कन्याकुमारी से मोहब्बत का संदेश लेकर निकले राहुल को उसी धरती पर अमर ज्ञान की प्राप्ति हुई है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। करनाल से लेकर अंबाला तक पिछले 2 दिनों में राहुल हिंदू धर्म के दर्शन की बात करने लगे हैं। उनके बयानों में राम हैं, शिव हैं, कौरव हैं और पांडव भी हैं। पांडव कौन थे? ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। पांडवों ने भी, आप याद रखिए, पांडवों ने भी अन्याय के खिलाफ काम किया था। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। राहुल ने अपनी तुलना पांडवों से की। उनकी कहानी में कौरव भी थे। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ साफ संघ की तरफ था। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के टी शर्ट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हर तरफ सवाल है कि कड़ाके की सर्दी में राहुल टी शर्ट पहनकर यात्रा कैसे कर रहे हैं। राहुल ने इस राज का भी फाश किया। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है। मैं आपको बताता हूं क्यों पहना हूं। यात्रा शुरू हुई, सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं। 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया, फोटो लेना चाहते थे, जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी ठंड लगने लगेगी, जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। राहुल द्वापर युग में कौरवों और पांडवों की कहानी से आगे बढ़े। हिंदू दर्शन के गूढ़ ज्ञान की शुरुआत दिन की शुरुआत के साथ ही कर दी। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। राहुल ने धर्म का दर्शन समझाने की कोशिश की, लेकिन राजनीति का अध्याय भी लगे हाथ जोड़ दिया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ को भगवान शंकर और गुरु नानक देव से जोड़ा। सिंबल देखा है आपने, शिव जी की फोटो में देखा है, इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? आप कहेंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं है, ये अभय मुद्रा है। डरो मत, ये तपस्या का सिग्नल है। अपना काम करो,
पूजा करो, डरो मत। इसीलिए तो कांग्रेस का ये सिंबल है। नहीं, आप हंस रहे हो, मैंने रिसर्च किया है। ये सिंबल कहां से आया, कैसे आया, मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। अच्छा, आपने गुरु नानक की फोटो देखी है? उसमें भी आपने देखा होगा, देखिए ना। बुद्धा की फोटो देखी है, उसमें भी अभय मुद्रा। महावीर जी की फोटो देखी है, उसमें भी अभय मुद्रा। धर्म की व्याख्या में भी राहुल राजनीति की आसक्ति को नहीं छोड़ पाए। देश को मोहब्बत का संदेश देने का दावा किया, लेकिन बीजेपी के खिलाफ गुस्सा कम नहीं हुआ। ये तपस्या का संगठन है। इसको अगर आप तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। बीजेपी पूजा का संगठन है। उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे, उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब बीजेपी, अब पूजा दो तरीके की होती है। धन की बात कर रहा हूं। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं और मैं उनसे कुछ मांगता हूं, मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है। ठीक है, आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मोदी जी चाहते हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं, कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। उसका रिस्पॉन्स एक ही हो सकता है। उसका रिस्पॉन्स तपस्या ही हो सकता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। और बीजेपी आरएसएस इस देश को फोर्स्ड पूजा की ओर ले जा रही है। राहुल फिर द्वापर युग में लौटे। दर्शन और कर्म के बीच का फर्क समझाया। गीता का ज्ञान और अर्जुन का संधान दोनों राहुल के बयानों में भरपूर था। जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।